जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह। निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। नजदीक आ रही है मतदान की तारीख और अब तो भोपू के साथ चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच जो अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, वो रंग लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। निकाय चुनाव वो चुनाव होता है जिसमें आपके सामने प्रत्याशी आपके घर का भी होता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, पति पत्नी आमने सामने होते हैं, पिता पुत्र आमने सामने होते हैं, सास बहू आमने सामने होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको निकाय चुनाव में ही ऐसे रंग नजर आ सकते हैं। जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस होते हैं, निकाय चुनाव जो होते हैं, ये इस तरह के रंग चुनाव में दिखाते हैं और ऐसे रंग देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब के बीच उनका क्या, जो पहले से राजनीति में मंझे हुए हैं, और जब वो इस चुनाव में आते हैं तो फिर एक अलग रंग और नजर आता है। देखिए, यूं तो कहने के लिए है भाई कि निकाय चुनाव जो है वो किसी भी पार्टी के लिए नहीं होता, यानी दलगत चुनाव नहीं होता। कोई भी पार्टी इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन आपको भी पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वहीं तक, जैसे हम बोल रहे हैं और जो कागजों में लिखा गया है वहीं तक। पार्टी अपने समर्थित प्रत्याशी देते हैं, पार्टियों के समर्थन से ही प्रत्याशी चुनाव में खड़े होते हैं, यह आपको भी पता है। अब देखिए, एक तस्वीर जो सामने आई है वो ये बताती है कि पार्टी का दबदबा इस चुनाव में कैसे होता है। और कोई भी राजनीतिज्ञ, कोई भी पॉलिटिशियन जो इतना पैशनेट है, इतना एम्बिशियस है कि उसे ये चुनाव जीतना है किसी भी हालत में, तो फिर वो हर दांव पेच आजमाता नजर आता है। अब चलिए हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीर देख ली आपने? जी हाँ, ये वही शख्स हैं जिनका नाम है बन्ना गुप्ता। पूर्ववर्ती सरकार, मतलब हेमंत सोरेन का जो पहला टर्म था, इसमें ये स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। दोबारा, मतलब जब इस बार चुनाव हुआ 2024 में, तो वो चुनाव हार गए, उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन निकाय चुनाव आया तो फिर वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी वो यहां पर चुनाव लड़े, और फिर अगर वो चुनाव लड़ रही हैं तो पार्टी ने उन्हें समर्थन भी दिया है। लेकिन पार्टी ने समर्थन दिया तो भाई सामने उनके जो प्रत्याशी हैं, जो उनके विरोध में खड़ी हुई, वो भी कांग्रेस लीडर की ही पत्नी खड़ी हो गई, ज़ेबा खान। अब एक तरफ तो आपने इनका रोना धोना देख लिया। अब रोना धोना इसलिए है भाई, इन्हें लगता है, आपको भी पता है, ये कहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानती, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि जब आप सब कुछ लगता है कि अब कोई चारा नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं है, तब आप रो देते हैं कि काश रोने से इस समस्या का हल हो जाता। तो क्या ऐसा है कि बन्ना गुप्ता के पास ये आखिरी वेपन था जो उन्होंने इस्तेमाल किया, आखिरी हथियार था, कि वो मंच से पत्नी के लिए वोट अपील कर रहे थे और वोट मांगते मांगते वो भावुक हो उठे, और भावुक ही नहीं हुए, बाकायदा वो रो पड़े। समर्थकों ने उन्हें ढांढस बंधाया उस वक्त। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू आप देखिए। दूसरा पहलू ज़ेबा खान। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ज़ेबा खान की, ये प्रत्याशी थी। बन्ना गुप्ता जो है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके सामने प्रत्याशी ज़ेबा खान थी। दरअसल हुआ यूं है कि मानगो निगम चुनाव जो है, उसमें बन्ना गुप्ता की पत्नी मेयर के लिए खड़ी हुई हैं, सुधा जी। अब सुधा जी के सामने ज़ेबा जो है, ज़ेबा खान, उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी खड़ी कर दी है भाई, कि वो भी उम्मीदवार हैं, वो भी प्रत्याशी हैं। चूंकि सुधा को, यानी जो बन्ना गुप्ता की पत्नी है, उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला है, तो अब कांग्रेस समर्थित वो उम्मीदवार है, तो उनके सामने जैसे ही ज़ेबा ने अपनी उम्मीदवारी दिखाई, तो देखिए उसको लेकर पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता फिरोज खान ने यह कहा था कि पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के कहने पर पार्टी सुधा गुप्ता का समर्थन कर रही है, जबकि पत्नी ज़ेबा खान राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो अभियान में शामिल थी, और ज़ेबा राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, तो इसलिए वो भी मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। काफी कोशिशें भी की गई, लेकिन ज़ेबा खान ने इनकार कर दिया कि वो अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लेंगी। फिर क्या था, अब ज़ेबा खान को पार्टी से ही निलंबित कर दिया गया है। तो अब आप ये सोचिए कि पूर्व मंत्री अपनी पत्नी, यानी बन्ना गुप्ता अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के लिए वो कैंपेन कर रहे हैं, रोना धोना भी उनका हो गया है, पार्टी की तरफ से भी समर्थन मिल गया है,
अब दूसरी तरफ ज़ेबा खान है, तो ज़ेबा खान राष्ट्रीय स्तर की नेता रही हैं, ये कह रहे हैं उनके पति, और ये भी कह रहे हैं कि भाई वो राहुल गांधी के साथ यात्रा कर चुकी हैं और उनका एक अलग ऑरा है और वो नाम वापस नहीं लेने वाली हैं। ऐसे में पार्टी से उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। तो अब शायद थोड़ी मुश्किलें कम हुई होंगी बन्ना गुप्ता की, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मानगो निगम चुनाव में ज़ेबा खान जो सामने खड़ी हैं, क्या अब सुधा गुप्ता की मुश्किलें नहीं बढ़ने वाली? आपको क्या लगता है? ज़ेबा खान कम से कम 2 से 3 हजार वोट तो वो काटेंगी ही, और अगर ये वोट कटता है तो ये वोट किनका कटेगा? और तब खेल शुरू होगा एक अलग राजनीति का। तो निकाय चुनाव, निगम चुनाव को भी लोग हल्के में अगर ले रहे हैं तो ये भी इतना आसान नहीं है। यहां भी बहुत अलग लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है। कम से कम कांग्रेस में जो देखने को मिल रहा है, बीजेपी में तो कम से कम ये रहा भाई कि उन्होंने अपने ऐसे नाराज नेताओं को मना लिया, बिठा दिया कि भाई रहने दीजिए, पार्टी ने जिन्हें समर्थन दिया है उन्हें चुनाव लड़ने दीजिए। लेकिन कांग्रेस में जो देखने को मिल रहा है, खासकर मानगो में, वो कांग्रेस की मुश्किलें शायद बढ़ा दे। हाँ, आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा, और ये भी कि आपको क्या लगता है, मानगो निगम चुनाव में जीत किसे मिलने वाली है और अब किसकी राजनीति वहां पर शुरू होने वाली है? नमस्कार, जोहार।